नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं अलीगढ़ जनपद से जुड़ी बड़ी खबरों पर। अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के कस्बे में स्थित मंडी रोड के समीप आरएलडी और समाजवादी पार्टी के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आरएलडी के जयंत चौधरी के द्वारा शिरकत की गई। कार्यक्रम में जनता की अपार भीड़ देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के द्वारा कार्यक्रम में शिरकत न करने से जनता खासी नाराज और निराश नजर आई। भीड़ को देखकर बहुत खुश हूं मैं, ऐसा जयंत चौधरी ने कहा। और उन्होंने कहा कि आज चौधरी चरण जी की जयंती एक पर्व है जिसमें लोग सभा में हैं, जिससे ज्यादा सैकड़ों की भीड़ है। भीड़ को देखकर उम्मीद जगी है मजदूरों में, किसानों में। 23 दिसंबर को अक्सर हम इकट्ठा होते थे, लेकिन आज अलीगढ़ की इगलास मिनी छपरौली में बड़ा आयोजन हो रहा है। चौधरी अजीत सिंह आज नहीं है, बिना उनके आज मैं यहाँ हूँ। बहुत भावुक पल है ये मेरे लिए। अखिलेश जी को आज आना था, लेकिन वो आज नहीं आ सके, लेकिन हम दोनों ने आज ये हाथ मिलाया है। चौधरी चरण जी का पुराना समीकरण दोहराने के लिए हमने ये हाथ मिलाया है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी और आरएलडी की संयुक्त सभा में जनता की अपार भीड़ देखने को मिली। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन के पसीने छूट गए। बैरिकेडिंग तोड़ती हुई जनता मंच की ओर भागने लगी। पुलिस कर्मियों के द्वारा जनता को रोकने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुक्तकाश मंच पर राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा छात्राओं के द्वारा एक शाम देश के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कौशल नाथ जी महाराज और चैत्र राम सत्संगी और भाजपा नेता मानव महाराज द्वारा मां सरस्वती चित्र पर दीप जलाकर हुआ। कार्यक्रम में 85 छात्रों और छात्राओं ने देशभक्ति धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। सर्वप्रथम उषा सिलाई सेंटर की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। इसके बाद भावना डांस एकेडमी की छात्राओं के द्वारा गणेश वंदना की प्रस्तुति दी। इशिता ब्यूटी पार्लर की बहनों द्वारा देशभक्ति चक दे इंडिया की प्रस्तुति हुई। राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट की बहन और छात्राओं के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत नाटक की प्रस्तुति की गई। मुख्य अतिथि कौशल नाथ जी महाराज ने कहा कि बच्चों में देशभक्ति भावना को जागृत करने के लिए ऐसे कार्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। भाजपा नेता मानव महाजन ने सभी छात्राओं बहनों को आगे बढ़ने की हर संभव मदद और घोषणा की। महंत कौशल नाथ जी महाराज ने खुर्जा केंद्र पर हुई ब्यूटिशियन प्रतियोगिताओं में प्रथम रही अमृता, द्वितीय सोनम और तृतीय दिशु चौधरी को पुरस्कार और प्रमाण देकर सम्मानित किया गया। वहीं भाजपा नेता मानव महाजन ने फाइनल टच स्टूडियो जयगंज में हुई ब्यूटिशियन प्रतियोगिता में प्रथम रही प्रीति चौधरी, द्वितीय तृप्ति और तृतीय मुस्कान को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। गौरव सोशल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के निदेशक गौरव अग्रवाल ने सभी अतिथियों को शॉल ओढ़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रशांत समारिया, राजेंद्र कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रोग्राम आपके द्वारा मुख्तार मंच पे हुआ है, क्या कहेंगे चीज को लेकर? आज एक शाम देश के नाम कार्यक्रम राजकीय औद्योगिक कृषि प्रतिनिधि मुक्ताकाश मंच पर आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में देशभक्ति से उत्प्रोत कार्यक्रमों को बच्चों ने बड़े ही सुंदरता से प्रस्तुत किया और लगभग 80 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है और बड़े ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। क्या क्या कार्यक्रम रहे इसमें? देशभक्ति कार्यक्रम जिसमें चक दे इंडिया, भारत माता की जय, मातृ सलाम ऐसे कार्यक्रम हुए। वह एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर एक नाटक की प्रस्तुति की है, जिसमें 15 प्रतिभागियों ने अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक का वर्णन किया। बच्चे बाहर से भी थे आपके? ये अपने संस्थान से जो प्रशिक्षण के चलता है उसके बच्चे हैं सब। क्या संस्था का नाम है आपका? राधे राधे वुमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। आपका क्या नाम है? गौरव अग्रवाल। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ राजकीय औद्योगिक कृषि प्रदर्शनी के मुक्ताकाश मंच पर वॉइस ऑफ अलीगढ़ ने शहर के नए प्रतिभागियों को मंच पर उनकी भव्य प्रस्तुति प्रदान की। इस अवसर पर जनपद में गणमान्य नागरिकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अनिल वर्मा ने पुराने हिंदी फिल्मी गीतों को गाकर यादों को ताजा किया। सम्मान के क्रम में दैनिक खबर ज्योति के शहर प्रभारी विशाल शर्मा को उनके गीत और इस दिल में क्या रखा है गाकर सम्मान कार्यक्रम में संयोजक अनिल वर्मा ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। वहीं दूसरी ओर गजराज सिंह ने भी अपने गाने से तालियां बटोरी। वॉइस ऑफ अलीगढ़ के कार्यक्रम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, जूनियर, सीनियर वर्ग में गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने हुनर का जलवा बिखेरा। अंत में उन्हें प्रथम, द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए गए। अन्य प्रतिभागियों को मेडल प्रदान किए गए और अंत में अनिल वर्मा के आए हुए सभी आमंत्रित अखियों कलाकार का आभार प्रकट किया। प्रोग्राम कौन सी संस्था के द्वारा करवाया जा रहा है? प्रसाधन संस्था द्वारा ये 2008 से वॉइस ऑफ अलीगढ़ ओपन सिंगिंग कंपटीशन चला रहा है सफलतापूर्वक। ये हमारे स्वर्गीय श्रीमान नलिन नमस्ते टीएमसी के साहब थे। वो क्रिकेट के अलावा संगीत में बहुत शौकीन थे, मुकेश जी के बहुत दीवाने थे, तो उन्होंने ये हमको कार्यक्रम दिया था और उन्होंने नाम रखा था वॉइस ऑफ अलीगढ़। तो आज हमारा ये ओपन सिंगिंग कंपटीशन है, जिसका हमने 2 बार ऑडिशन लिया मॉडर्न कॉन्वेंट में और ये फाइनल राउंड में बाल वर्ग और युवा वर्ग और सीनियर वर्ग में ये बच्चों को हम प्रतिभा देते हैं। निर्णायक मंडल में हमारे अच्छे निर्णायक होते हैं और उनको चीटिंग करते हैं। तो हम जो है वॉइस ऑफ अलीगढ़ में हर वर्ग में जो विजेता रहता है उसको मेल में हम सिंगर किंग और जो फीमेल होते हैं उसको हम सिंगर क्वीन के से सम्मानित करते हैं। और हमारे बीच में ही एक बच्चा 2009 का विनर अतुल पंडित, जो कि दूसरी साल आता है, जिसकी नाइट होती 6 जनवरी को, वो हमारा 2009 का विनर रहा और उसने हमारे से आशीर्वाद लिया और हमने उसको सम्मानित किया। पिछली बार इस साल भी उसकी 1 जनवरी को नाइट हो रही है और हमारी सभी आपको भी शुभकामनाएं के बच्चों का। तो इसमें ओपन गानों में जो है किस तरीके के साल के बच्चे लिए जाते हैं? कितने बच्चे लिए जाते हैं? जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे बच्चे इसमें 25-30 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सब बच्चों को हम पुरस्कृत करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन अलीगढ़ मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी वैश्य समाज के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वार्ता की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए और फिर से 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में वैश्य समाज का पूरा सहयोग होना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी से वैश्य समाज को टिकट मिलते ही तो भारी बहुमत से जुटाने के लिए भी सभी पदाधिकारियों से वार्ता की और कहा कि अपने अपने जनपदों से 2022 विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा अपने प्रत्याशियों को जुटाने का कार्य वैश्य समाज करेगा। सर, वैश्य समाज के द्वारा आज की जो बैठक की गई है, इसका क्या कारण है? अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन 1982 में स्थापित हमारे देश की सबसे बड़ी वैश्य समाज का संगठन है। आज अलीगढ़ मंडल के 4 जिलों की बैठक हमने यहाँ पर की है। इन 4 जिलों के अंदर अपने संगठन को मजबूत करना, पुनर्गठन करना और ख़ास तौर से आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने समाज को एकजुट करके और अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना, ये हमारा उद्देश्य है। सर, आगामी कानपुर में होने वाली बैठक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कानपुर में एक पार्टी का कार्यक्रम है, समाज के नाम पे है, अच्छा है, सब लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अगर किसी अन्य पार्टी से भी अगर समाज का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसकी भी मदद करेंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।